नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। टॉपिक आपका जुड़ा हुआ है, आप सभी जानते हो पेपर लीक बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। इसी पर लगाम लगाने के लिए आप देखोगे कि 4 साल पहले एक व्यवस्था को लागू करने की बात की गई थी। इसका नाम था एक देश एक परीक्षा व्यवस्था। 4 साल पहले आई थी, यानी कि 2020 में इस व्यवस्था की परिकल्पना की गई थी कि जो मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स हैं उनको एक साथ कंपाइल करके एक इंटेंस एग्जाम के थ्रू वहां पर चयनित किया जाएगा। लेकिन ये व्यवस्था 4 साल बाद भी अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई है। केंद्र सरकार ने अब इसको संज्ञान में लिया है और फटकार लगाई है किसको? नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी को, यानी कि NRA को। ठीक है कि आप इस व्यवस्था को जल्द से जल्द लागू करने का प्रयास करिए और ये आगे देखने को मिल सकता है 1-2 साल में कि शायद आपका ये जो व्यवस्था है वो जल्दी ही लागू हो जाए और क्या पता इस साल के अंत तक भी लागू हो सकती है। जिस प्रकार से आप देखोगे नीट स्कैम और इस तरीके के स्कैम चल रहे हैं। ठीक है, अब तो यूपीएससी स्कैम भी हमें एक देखने को मिल रहा है जो कि पूजा खेड़कर से जुड़ा हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर 4 साल इन्होंने क्या किया? 58 करोड़ रुपए सरकार के खर्च कर दिए हैं इस व्यवस्था को लागू करने में, लेकिन अभी तक एक भी एंट्रेंस एग्जाम इस 4 साल में नहीं करवाया है। तो इसी को हम देखेंगे कि ये जो एक देश एक परीक्षा व्यवस्था थी ये क्या था और किस प्रकार से अब इसको इम्प्लीमेंटेशन इसका किया जाने वाला है। आपकी इस पर क्या राय है मुझे जरूर बताइएगा कि यदि ये व्यवस्था लागू हो जाती है देश में तो फिर क्या ये जो आपके एग्जाम लीक की जो प्रॉब्लम्स है और साथ ही साथ आपका ये जो आप देखोगे बड़े बड़े स्तर पर जो एग्जाम लीक हो रहे हैं इससे बचा जा सकता है या फिर इसको जल्दी यानी कि निपटारा हो जाएगा इसका, यदि ऐसा होता है तो कुछ भी। ठीक है, तो इसी पर हम बात करेंगे। एक देश एक परीक्षा पर 4 साल में 58 करोड़ रुपए खर्च, अब तक एक भी टेस्ट नहीं करा पाई है राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी। 2.5 करोड़ बेरोजगारों को इससे लगा है झटका। कल की ही ये आपकी न्यूज़ है, चूंकि संडे था तो संडे को मैं कवर नहीं कर पाई थी, तो आज मंडे इस न्यूज़ के लिए मैं पूरी तरीके से रेडी हूँ। चलिए आप लोग भी इसमें देख लीजिए क्या था भाई। तो केंद्र सरकार ने 2020 में इसका ऐलान किया था, जैसे मैंने आपको बताया कि एक देश एक परीक्षा व्यवस्था लागू की जाएगी। इसके तहत जो कई परीक्षाएं होती हैं, अलग अलग आपके सेंटर जाते हैं, उससे सरकार का भी बहुत ज्यादा खर्चा बढ़ता है और अभ्यर्थियों का भी बहुत ज्यादा पैसा लगता है। ठीक है, तो अब सरकार ने बोला कि क्यों ना हम इसको एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के थ्रू करवाएं। तो यहाँ पर उन्होंने बोला कि एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट करवाते हैं कई सारी परीक्षाओं का, उसके बाद सरकारी नौकरी के लिए वो पात्र हो जाएंगे एंड देन उनका रिक्रूटमेंट करा दिया जाएगा। ऐसी सरकार ने एक व्यवस्था लाई थी और जो कि बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। इससे आप देखोगे कि बहुत सारे जो अभी रोजगारी जितनी ज्यादा बढ़ गई है, शायद ये व्यवस्था यदि आ चुकी होती, इंप्लीमेंट की जा चुकी होती, तो बहुत सारे जो बेरोजगार, लगभग यहाँ पर बात की जा रही है 2.5 करोड़ के आसपास जो लोग हैं, 1.5 करोड़ के आसपास लोग, उनको सरकारी नौकरी मिल चुकी होती। चलिए, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी NRA यानी कि राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। ये एजेंसी पिछले 4 साल में 58 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है, लेकिन इसका कोई भी फायदा हुआ नहीं है। उसने 2.5 करोड़ बेरोजगारों की उम्मीदों को झटका दिया है और हर साल 1.25 लाख नौकरी इसके लिए जो लोग भटकते हैं उनके लिए इन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट करी है। वरना कहीं ना कहीं ये जो नौकरियां आपकी निकल रही थी, ये जो बच्चे 2.5 करोड़ हैं उनको कहीं ना कहीं सिलेक्शन अवश्य मिल जाता। आगे देख लेते हैं नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के बारे में। तो ये एक स्वतंत्र पेशेवर और विशेषज्ञ संगठन के तौर पर इसका क्या किया गया है? परिकल्पना की गई है। इस एजेंसी की विशेषज्ञों द्वारा ये एजेंसी बनाई गई थी। तो जैसे कि इसमें लिखा है स्वतंत्र पेशेवर, तो ये कुछ ज्यादा ही स्वतंत्र हो गई है कि इसको अपने दायित्व समझ में नहीं आ रहे हैं। इसे कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का जिम्मा दिया गया है कि जितने भी कंप्यूटर बेस्ड आपके टेस्ट होंगे, एलिजिबिलिटी टेस्ट होंगे, वो आप क्या कराओगे? अलग अलग जगह पर आयोजित करवाओगे। ठीक है, उसकी जिम्मेदारी आपकी है ताकि नॉन गैजेट पोस्ट पर भर्ती की जा सके। इसमें आपका रेलवे है, वित्त मंत्रालय है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि SSC, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी कि RRB और इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन यानी कि IBPS के प्रतिनिधि शामिल थे, वो इसमें शामिल हो रहे थे और इसके तहत इनका संयुक्त जो है वो एग्जाम कराया जाना था। और इसके तहत और भी एजेंसियां आ रही थी एग्जाम वाली, जहां पर सरकारी होती है, तो इन सभी को कंबाइन किया जा रहा था। शुरुआती तौर पे इसमें आपका SSC था, रेलवे था और आपका IBPS का जो एग्जाम है वो था। लेकिन सरकार ने बोला था जल्द ही और भी जो नीट जैसे एग्जाम है, नेट जैसे, JRF जैसे एग्जाम है, इन सबको भी इसमें कंपाइल कर दिया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब तक पहली परीक्षा कराने की तारीख का ऐलान नहीं कर पाई एजेंसी। अभी तक 4 साल में इतना पैसा खर्च हो चुका है, फिर भी एक भी एग्जाम नहीं हुआ है।
संसदीय समिति ने इस पर फटकार भी लगाई है कि आप 4 सालों से आखिर कर क्या रहे हो। तो उन्होंने बोला कि हम 4 सालों से हमें ये व्यवस्था कैसे लागू करनी है, इस पर हम विचार विमर्श कर रहे हैं। यानी कि 4 साल से ये सिर्फ विचार विमर्श कर रहे हैं कि कैसे हम समिति एक साथ आएंगे और अपनी पहली परीक्षा का आयोजन करेंगे। चूंकि इसमें देखो एसएससी, रेलवे, आईबीपीएस, बैंक पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो चुका है, तो सबके अपने अलग अलग मत हैं। अब इनको एक जगह पर लाने में मुश्किल क्रिएट हो रही है, खड़ी हो रही है, और इस वजह से आप देखोगे इसमें इतनी ज्यादा देरी हो रही है। आगे देखते हैं। सूत्रों की माने तो नौकरी देने वाली तीनों सरकारी एजेंसियां एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस, इन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए कि भाई मैं अब इसमें क्या है कि बहुत ज्यादा मतभेद है और मैं इसको फाइनली अभी तक मॉडिफाई नहीं कर पाया हूं। इसको मुझे नहीं पता है कि मुझे कैसे इसमें एग्जाम कराने चाहिए, क्या इसकी व्यवस्था रखनी चाहिए। तो अब मुझे केंद्र सरकार ही प्रस्ताव दे, केंद्र सरकार ही मुझे बताए कि कैसे इसको हमें आगे इंप्लीमेंट करना है, कैसे हमें इसमें कार्य करना है। इन एजेंसियों ने कहा है कि कॉमन टेस्ट के बावजूद वे अपनी परीक्षाएं अलग अलग से करना जारी रखेंगे, और इन्होंने कह दिया है कि अब हम क्या है अलग अलग परीक्षाएं जारी रखेंगे, लेकिन सरकार का कहना है आपको ये जल्द से जल्द इंप्लीमेंट करना होगा। यानी तीनों परीक्षाओं से हटकर एक परीक्षा कराने की योजना एक और नई परीक्षा जोड़ने के रूप में सामने आएगी। आगे देख लेते हैं। अब वादा था पहला कॉमन टेस्ट 2021 में हो जाएगा। जब 2020 में आया तो सरकार से इन्होंने वादा किया था कि हम 2021 में पहला टेस्ट जो है वो ले आएंगे। फरवरी 2020 में केंद्र ने नॉन गेजेटेड सरकारी नौकरियों के लिए देश में साझा परीक्षा का वादा किया था। अगस्त 2020 में आप देखोगे कि एनआरए का गठन किया गया था। इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई थी कि आपके कॉमन टेस्ट कराने के लिए हमारे पास अब एक एजेंसी आ गई है, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी एनआरए। इसका हमने गठन कर दिया है। अब ये जितनी भी आपके रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई चीजें हैं उनको ये देखेगी। ठीक है। 10 फरवरी 21 को केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने वादा किया कि पहला कॉमन टेस्ट 2021 में होगा। फिर आता है 22 मई 2022। यहाँ पर जितेंद्र सिंह ने संसद में एक बार फिर वादा किया कि कॉमन टेस्ट इसी साल कराए जाएंगे, लेकिन तब भी नहीं हुआ। 10 अगस्त 2023 आ जाता है। सरकार ने संसद को सूचित किया कि सूचना टेक्नोलॉजी और अन्य ढांचागत तैयारी होने में विभिन्न चरणों में जो मानक हैं, दिशा निर्देश हैं, इनको हमें लागू करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। जैसे ही हम इसको रूल आउट कर लेंगे, हम ये आपका कॉमन टेस्ट आयोजित करवा पाएंगे। आगे देखिए। हकीकत पर बार बार आप देखोगे यहाँ पर फटकार लगाई गई है, सुधार करने की बात की गई है, लेकिन वो आकर निकल कर सामने नहीं आ पा रही है कि आखिर ये होगा कैसे और कैसे ये करवाया जाएगा। ठीक है। 2020 के बजट में घोषणा की गई थी कि एनआरए पर 3 साल में 1517 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। अब आप ये बताइए, जब देश में परीक्षा आयोजित नहीं हुई तो ये 1517 करोड़ रुपए आखिर खर्च कहाँ हुए हैं? और अभी तक आपका एक भी पेपर नहीं हुआ। जो 2.5 लाख बेरोजगार भारत में घूम रहे हैं, आए दिन जो परेशान हो रहे हैं। आपने कुछ दिन पहले एक न्यूज सुनी होगी, एक दंपति थे, दोनों ने सुसाइड कर लिया। रीजन कि उनको जॉब नहीं मिल रही थी। वो जो पुरुष था वाराणसी में आए, जॉब उन्होंने ढूंढी। पहले वो बहुत अच्छी एमएनसी कंपनी में जॉब करते थे, बाद में उन्होंने जॉब छोड़ी, दोबारा वो जॉब के लिए गए तो उनको जॉब मिल नहीं रही थी। ठीक है। वो इतने ज्यादा परेशान हो गए। वाइफ उनकी घर पे प्रेग्नेंट थी, उन्होंने शादी कर ली थी, उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने वाली थी। फाइनली यहाँ पर उन्होंने घर पे अपने फांसी लगा ली, जिस रूम पे वो रह रहे थे। जैसे ही ये न्यूज उसकी वाइफ को मिलती है, वो वाइफ भी फांसी लगा लेती है। यानी कि दोनों दंपति, प्लस क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी तो वो तीनों लोग ही मर गए। किस वजह से? क्योंकि उनको जॉब नहीं मिल रही थी। अब ये एनआरए को कौन समझाए जा करके कि ये जो जमीनी स्तर पर चीजें चल रही हैं वो इंसान को अंदर से झकझोर के रख देती हैं। ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। 2021 और 22 में इस पर 13 करोड़ और दिसंबर 2022 तक इस पर 20.50 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। दिसंबर 2023 में पेश संसदीय समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि एनआरए ने टोटल अब तक 58.32 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं, जिसमें बजट पास हुआ था 1517 करोड़ रुपए का। अब कब आपका 2020 के बजट में घोषणा की गई थी इसके लिए। दावा था कि साल में 2 बार टेस्ट करवाए जाएंगे इसके लिए। तो 2 बार टेस्ट होते, 2 बार आपके लोग क्वालिफाई होते और उनको सरकारी नौकरी मिलती, यानी कि बेरोजगारी कम होती। और 12 भाषाओं में ये टेस्ट कराए जाने वाले थे, लेकिन फिर भी आपका ये नहीं हो पाया कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। हर देश के हर जिले में परीक्षा सेंटर होने की यहाँ पर बात की गई थी। 1000 सेंटरों पर आपका कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कराएंगे, ऐसा उन्होंने कहा था। और देश के 117 आकांक्षी जिलों में उम्मीदवारों पर विशेष फोकस यहाँ पर रखने की बात की गई थी। लेकिन ये सब क्या था? पेपर में था, क्योंकि सामने तो अभी तक कुछ निकल के आया ही नहीं है ना।
चलिए आगे देख लेते हैं। छात्रों पर परीक्षा खर्च, समय और पैसा बच जाता यदि ये लागू हो जाता। बार बार अलग अलग जगह फॉर्म नहीं भरने पड़ते, उनका पैसा खर्च नहीं होता, बार बार उनको ट्रेवल करके नहीं जाना पड़ता। यदि यहाँ पर ये चीजें हो जाती तो इन सारों से आपकी जो कॉमन एक जो प्रॉब्लम थी कि पैसा और समय ये जो जा रहा था छात्रों का, वो सारी चीजों में उनको देखने को मिलता और साथ ही साथ करोड़ों जो बेरोजगार हैं उनको नौकरी भी मिल जाती। लेकिन अगेन यहाँ पर ये चीज़ नहीं हो पाया। यहाँ पर ये बोल रहे थे कि हम एक पोर्टल बनाएंगे जिसमें आवेदक जो होंगे वो रजिस्टर होंगे, पंजीकृत हो जाएंगे एक बार। यदि वो एक बार पंजीकृत हो गए हैं देन उसके बाद आगे वो चीज़ें क्या है प्रोसेस कर पाएंगे, लेकिन वो भी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। संस्था की करीब 600 करोड़ रुपए की बचत हो जाती। अगर ये लागू हो जाता तो ऑफकोर्स सिर्फ छात्रों का ही पैसा नहीं बचता, गवर्नमेंट का भी पैसा बचता, जो अलग अलग जगह आप देखो। अच्छा, यूपी का पेपर हुआ, लीक हुआ, यूपी में जितने पेपर हुआ अभी मुझे लगता है हाल ही में साल में तो काफी लीक हुए हैं। अब दोबारा से पेपर करना होगा, दोबारा से सेंटर व्यवस्था करनी होगी, दोबारा से सारा सिस्टम करना होगा, दोबारा से पैसे देने होंगे, तो डबल खर्च है ना यहाँ पर। छात्रों को भी दोबारा से जाना होगा तो कन्वेंस लगा के जाना होगा, डबल खर्च है ना यहाँ पर। तो ये वाली चीजें जो खर्चा है, पैसा जो छात्रों का लग रहा है, समय मोस्ट इंपॉर्टेंट छात्रों का, यदि मैं पैसा भी हटाता तो उनके लिए सबसे जरूरी क्या होता है, समय होता है, जो उनका धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, बर्बाद हो रहा है इन सारी चीजों में। ठीक है, क्योंकि सरकार इसको सही तरीके से मॉडिफाई नहीं कर पा रही है। संस्थानों को अभ्यर्थियों का प्री स्कैनिंग टेस्ट लेने के झंझट से उनको मुक्ति मिल जाती कि हमें पहले प्री लेना है, फिर मेंस लेना है, फिर इंटरव्यू, वो पहले ही क्लियर हो जाता उनका। इससे भर्ती प्रक्रिया का जो समय है वो भी कम होता है। जो रिक्रूटमेंट टाइम है, कई बार लॉन्ग टाइम लग जाता था, उसमें भी कमी आ जाती। और अलग अलग भर्ती एजेंसियों का जो खर्च पड़ रहा था, जैसे एसएससी करवा रही उसका अलग है, रेलवे करवा रही उसका अलग है, IBPS करवा रही उसका अलग है, बैंक करवा रही अलग है, नीट करवा रहे अलग है, नेट JRF करवा रहे अलग है। इन सब का यदि मिला करके देखा जाता तो 600 करोड़ रुपए इन एजेंसियों पर जो खर्च हो रहे थे वो सरकार के बच जाते। लेकिन अगेन यहाँ पर इस तरह का कोई भी जैसे मैंने बताया कि कदम नहीं उठाया गया। तो बाकी आपकी क्या राय है इस पर मुझे जरूर बताइएगा। जल्द से जल्द अब इसको लागू करने की बात की जा रही है कि इस साल के अंत तक शायद लागू हो जाएगा। तो जैसे ही लागू होता है मैं जरूर आपका अपडेट करूंगी इससे रिलेटेड। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।